इस प्रकार से हम लोग आप अगले कथा की ओर चलते हैं कि जब किष्किंधा नगर में अब ये राज बाली जब समाप्त हो गया तो सुग्रीव को राजा बनाया गया और अंगद को युवराज बनाया गया। सुग्रीव जो है वो महल में रहने लगे और इधर जो है राम और लक्ष्मण उसी नगर के बाहर ऋष्यमुख पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। और इस बीच में वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। वर्षा ऋतु के आरंभ होने के बाद अब ऐसा हुआ कि सुग्रीव ने कहा कि वर्षा ऋतु में खोज करना कठिन है, इसलिए हम लोग वर्षा ऋतु को समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे और वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही हम चारों दिशाओं में बंदर भालू भेज करके सीता का पता लगाएंगे। इस क्रम में राम और लक्ष्मण जंगल में गुफा में रहे और सुग्रीव राजसिक भोग विलास ठाट के साथ अपने महल में रहा और वहां उसको सारे सुविधाएं राजसिक सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। तारा से उसने विवाह भी कर लिया और इस बीच में पूरे वर्षा काल में राम और लक्ष्मण भी देवताओं के साथ ऋषियों के साथ चतुर्मास बिताया, सत्संग करके आध्यात्मिक चर्चा करके उसी किष्किंधा के जंगलों में। बरसात के समाप्त हो जाने के बाद एक दिन बड़ी प्रतीक्षा के बाद रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, बरसात को समाप्त हुए भी कुछ दिन हो गया लेकिन अभी तक सुग्रीव के तरफ से कुछ सूचना नहीं मिली। लगता है कि वो भूल गया है और अपने सुख सुविधा राजसिक सुख में विलास में वो इतना मस्त है कि हमारे काम की अब उसकी सुध नहीं रही है। तो हमें लगता है कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से इसको भी मैं मार दूं। ऐसा उन्होंने थोड़ा क्रोध दिखाया और उद्वेलित से हुए। उनको उद्वेलित देख करके लक्ष्मण जी के मन में बड़ा कोप प्रकट हुआ, उनके मन में भी क्रोध प्रकट हुआ। इसलिए उन्होंने अपने प्रत्यंचा चढ़ाई, अपने डोरी चढ़ाई बाण पर और उस पर टंकार किया। उसकी बहुत जोर से आवाज की जिसका गूंज उस महल तक पहुंचा जहां सुग्रीव था। फिर राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, क्योंकि उनका नगर में जाना वर्जित था, वन में उनको वनवास मिला हुआ था, इसलिए वो स्वयं नगर में नहीं जा सकते थे। तो लक्ष्मण को कहा कि आप जाओ और उन्हें सचेत कर दो कि अब काम जो करना है उसके लिए वो तैयार हो जाए, लेकिन उनको चोट मत पहुंचाना। लक्ष्मण को कहा कि सुग्रीव को चोट नहीं पहुंचाना, लेकिन उन्हें भय जरूर पैदा करना उसके मन में, जिससे कि उसे अपने काम की स्मृति हो जाए। इसके पहले भी हनुमान ने, जो हनुमान वहीं राज भवन में रहते थे सुग्रीव के साथ, उन्होंने याद दिलाया था सुग्रीव को कि अब बरसात खत्म हो गई है और राम का काम हम लोगों को करना चाहिए और बंदर भालू का भेजने का समय आ गया है। तो सुग्रीव ने उसकी बात सुन करके कई दिशाओं में अपने दूत भेजे थे, जिससे कि चारों दिशाओं के बंदर और भालू सब एक जगह इकट्ठा हो सके। लेकिन जब किष्किंधा के द्वार पर क्रोधित लक्ष्मण अपने धनुष पर टंकार देते हुए पहुंचे तो सबको बड़ा भय हो गया। दौड़ते हुए सुग्रीव, तारा, अंगद, हनुमान ये सब नगर के द्वार पर बाहर आए और लक्ष्मण की स्तुति की, अगवानी की, उनके स्वागत में आए और बड़े आदर के साथ महल में ले आया। और फिर सुग्रीव ने क्षमा मांगी उससे कि हाँ लक्ष्मण, हमसे कुछ जरूर भूल हो गई है कि मैं राजसिक भोग विलास में थोड़ा जरूर लिप्त हो गया और आपके काम में सुस्त हो गया, लेकिन मैं भूला नहीं था। आपके जो सीता का पता लगाने का कार्य है उसको स्मृति मुझे थी, लेकिन इसमें जरूर थोड़ा विलंब हुआ है। लेकिन मैंने अपने बंदर भालुओं की विशाल सेना को बुलवाया है और उसके लिए शीघ्र ही इस काम में लगाया जाएगा। और कुछ दिनों के बाद सब दिशाओं से बंदर भालू वहां इकट्ठे हुए और सब लोग मिल करके राम के पास आए। राम ने उन सबों को बड़ा प्रेम से देखा और बहुत ही अपने स्नेह और आत्मीयता दृष्टि से
देखते हुए सबको इस प्रकार से प्रसन्न किया। सबने ऐसा अनुभव किया जैसे वहां तो बहुत भयंकर, बहुत विशाल सेना थी बंदर भालुओं की, लेकिन सबको ऐसा लगा कि राम उन सबसे अलग अलग, अकेले अकेले उन सबसे मिल रहे हैं। और सुग्रीव वहीं पर, उसी जगह सुग्रीव ने 4 समूह बनाए और चारों समूह को एक एक दिशा में भेजते हुए ये कड़ा निर्देश दिया कि 1 महीने के अंदर सीता का पता लगा करके आना है, नहीं तो सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस कड़े निर्देश के साथ चारों दिशाओं में अपने बंदर भालुओं की जो फौज थी सीता का पता लगाने के लिए भेज दिया। ये कथा है, आप सभी जानते हैं, लेकिन इस कथा के पीछे जो संदेश है, जो आध्यात्मिकता है, उस आध्यात्मिकता का आपको जानकारी नहीं है। इस आध्यात्मिकता के विषय में श्री गुरुदेव ने एक पुरुषार्थ दिया है इस कथा के पीछे। बंदर और भालू से राम की जो मित्रता है, यहाँ राम की मित्रता बंदर भालू से हुई है, वो साधना की एक अवस्था का परिचायक है। साधना करते करते एक ऐसी अवस्था आती है जब साधक प्रत्याहार की अवस्था में पहुंचता है। प्रत्याहार की अवस्था है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं, राजयोग की सीढ़ियां हैं। जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5वीं सीढ़ी है और बहिरंग साधना की अंतिम सीढ़ी है। 2 प्रकार की साधनाएं होती हैं, बहिरंग साधना और अंतरंग साधना। ये बहिरंग साधना में आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक आता है और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधना में आती है। प्रत्याहार बहिरंग साधना की सबसे ऊंची सीढ़ी है और इसमें इंद्रियों को अंतर्मुख करने का साधक प्रयास करके इसमें एक्सपर्ट हो जाता है कि मन और इंद्रियों को, प्रत्याहार का मतलब होता है अंदर में समेट लेना। तो ये वास्तव में मन और इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर में निकली रहती हैं। हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, चमड़े से स्पर्श करते हैं, नाक से सूंघते हैं, तो ये बाहर की चीजों का सब कुछ बाहर की चीजों की होती है। साधना में इन इंद्रियों की जो दिशा है इसको अंतर्मुख करना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये इंद्रियां बाहर रहेंगी तब तक आप चित्त की गहराई में गोता नहीं लगा सकते, और जब तक चित्त की गहराई में गोता नहीं लगेगा तब तक आपको साधना में प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए बहिरंग साधना की अंतिम परिणति में इंद्रिय और मन को अंतर्मुखी करने की स्थिति है, और ये जो स्थिति है ये राम के साथ बंदर और भालुओं की मित्रता है। इस बात का इस कथा के रूप में परिचायक है। प्राण ऊर्जा जो है, इंद्रिय ऊर्जा है, वो बड़ा शक्तिशाली है। आप किसी भी ऊर्जा को देख लीजिए, इंद्रियों की कितनी ऊर्जा होती है। 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां बड़ी ऊर्जाशील है। मन कितना ऊर्जावान है, लेकिन ये मन, ये इंद्रियां बंदर और भालू की तरह उछल कूद करते रहते हैं। कभी बंदर की तरह उछल कूद करता रहता है, कभी भालू की तरह आलस में पड़ा हुआ रहता है, और कभी कभी शीत युद्ध में भी, शीत काल में भालू जो है वो एकदम जाड़े के दिन में एकदम निष्क्रिय हो जाता है। ये इंद्रियां, ये मन साधना जीवन के क्रम में उछल कूद करते रहते हैं, और कभी कभी आलस्य में, दीर्घसूत्रता में इतने गहराई से सो से जाते हैं जो पता भी नहीं चलता कि कितना समय निकल गया, जिंदगी का कितना समय निकल गया, लेकिन प्रगति एक कदम नहीं हुई। बाल अवस्था से वृद्धावस्था का 70 साल का समय बीत गया और तुमने कबहू न कृष्ण कहे, वो है ना। 5 बरस के हुए तो भोला भाला थे, और 20 बरस में हुए तो जवान हो गए, और उस समय कुछ स्थिति हो गई, और उसके बाद देश विदेश गए हो,
और उसके बाद जो है बुढ़ापा हुआ तो कफ पित्त बढ़ो, अब तूने कबहू न कृष्ण कहे। ये 70 साल की समय व्यतीत हो गया, हमने कभी 1 मिनट की प्रगति नहीं की और ये जीवन चला गया। तो ये मन और इंद्रियां जो हैं ये सुस्त पड़ जाते हैं या किसी किसी व्यर्थ के काम में लग जाते हैं और उनको जो है आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में 1 इंच भी विकास नहीं हुआ रहता है। लेकिन राम के दिव्य उद्देश्य के बिना ये सांसारिक प्रपंच के जंगल में ये इंद्रियां घूमती रहती हैं। मन और इंद्रियों का यूज तो अभी भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कहां कर रहे हैं? इस प्रपंच के जंगल में धन कमाओ, नाम कमाओ, घर कमाओ, बेटा बेटी को बड़ा करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो। ये संसार के जंगल में ये घूम रहे हैं बंदर, इधर उधर। कभी आपके घर में घुस जाते हैं, कभी पेड़ पर चले जाते हैं, कभी कमरे का कोई सामान पटक देते हैं। कितनी ऊर्जा है, छत पर से कूद जाते हैं पेड़ पर, व्यर्थ के। और ये संसार में हमारी आपकी सबकी इंद्रियां जो है, मन जो है, वो व्यर्थ की ऊर्जा में दुकान खोलो, बिजनेस करो, वहां पर इलेक्शन लड़ जाओ, ये कर दो, किसी को मार दो, केस कर दो, मुकदमा कर दो, ये कर दो। कितना प्रपंच, कितने चीज में ऊर्जा लगा के रहते हैं। लेकिन उसे लाभ हम रहे हमेशा व्यस्त, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से सीता लंका में बंदी है रावण के चंगुल में, वैसे ही हम सबों के अंदर हमारी जो बुद्धि है, अंतःप्रज्ञा है, वो बुद्धि अंतःप्रज्ञा हमारे अज्ञान के रूपी रावण के बंदी गृह में, कारागार में बंधक है। और इस कारागार से मुक्त कराने के लिए इस मन और इंद्रियों को हनुमान की सहायता लेनी पड़ेगी। आध्यात्मिक आत्मिक बल रूपी ये हनुमान है, उनको उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। और ये जो हनुमान है, आध्यात्मिक बल, इनका बंदर का मुंह किया हुआ है। क्यों? इसलिए कि जो आत्मिक बल है वो मन और इंद्रियों के तल पर ही क्रियाशील होता है। जब आध्यात्मिक बल उत्पन्न होता है तो वो मन और इंद्रियों के प्लेन पर, स्तर पर, इनको ही प्रभावित करके उन्नत बनाता है। ये उन्हीं के मतलब परिवार का है एक प्रकार से, इसलिए उनके समान ही इसका भी मुंह दिया गया है बंदर की तरह। लेकिन बिल्ली भी बाघ की तरह लगती है, लेकिन बाघ के बच्चे और बिल्ली के बच्चे में बहुत फर्क नहीं होता है, लेकिन बाघ और बिल्ली में बहुत फर्क है। हनुमान यद्यपि मन और इंद्रियों के स्तर पर आत्मिक शक्ति क्रियाशील होती है, ये जरूरी है, लेकिन बंदर की तरह वो दिखते जरूर हैं, लेकिन अन्य बंदरों से उनकी कोई तुलना नहीं है। वो एक अद्वितीय बंदर हैं और उनमें असीम आत्मबल के वो प्रचायक हैं, प्रतीक हैं। और साधना से जब शक्ति उत्पन्न होती है, यानी आपके अंदर ब्रह्मचर्य, धैर्य, भक्ति, सहनशीलता, ये सब प्रकट होती है, तो ईश्वरीय भक्ति जो है आपके अंदर एक विस्फोटक रूप से बढ़ जाती है। और आध्यात्मिक शक्तियों के सम्मिलित प्रभाव से व्यक्ति मन और इंद्रियों को प्रभावी ढंग से अनुशासित कर सकता है। हनुमान ने उन सारी सेनाओं को, बंदर और भालुओं को उन्होंने अनुशासित करके और एक विशेष काम में लगा दिया। विशेष काम सीता की खोज। मन और इंद्रियों को हम लोग अभी यूं ही छोड़े रहते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक साधना कर लेते हैं तो साधना शक्ति जब हमारे अंदर बढ़ जाती है तो वो हनुमान जब आ जाते हैं तो इसी मन और इसी इंद्रियों को हम लोग अपने अंदर जो सीता खो गई है उसके लिए प्रयुक्त करते हैं। तो आज सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आप लोगों को अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपने सत्संग में भाग लिया और हमें कुछ कहने का मौका दिया। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में इस प्रकार की उन्नति होती रहे और आप इसी जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।